हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज है 26 नवंबर और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करते हैं। इसी तरह से डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन जरूर रखिएगा, ताकि डेली सुबह में सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ये हमारा डेली करंट अफेयर का न्यू चैनल है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना। तो चलिए, सबसे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए और वीडियो के लास्ट में 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहले स्थान पर है। यहाँ पे एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी सतत विकास लक्ष्य। भारतीय रक्षा बलों द्वारा 19 से 22 नवंबर तक कहाँ पर सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? गुजरात के कच्छ जिला में। स्विस वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQAir के अनुसार 2020 में दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर हैं? इसमें भारत के सबसे अधिक 46 शहर हैं। वहीं दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के अकेले 9 शहर हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ कितने हजार करोड़ रुपए के 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है। ये सौदा 5,000 करोड़ रुपए का है। और ध्यान में रखिएगा, इन सभी राइफल्स का निर्माण भारत में किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के अमेठी में। और ये राइफल भारतीय सेना के पास जो वर्तमान समय में इंसास राइफल है उसका स्थान लेगा, इसे ध्यान रखिए। किस राज्य की सरकार ने पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा भील रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। यह रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में कहां पर है? इंदौर में है। हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला था। उसका नया नाम क्या है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रेल मंत्रालय ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए टूरिज्म सेगमेंट में किस नाम से ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? इन ट्रेनों का नाम होगा भारत गौरव। 24 नवंबर को नई दिल्ली में हाइड्रोजन ऊर्जा पर 2 दिवसीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं भगवंत खुबा। इन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। 20 से 24 नवंबर को भारत और किन देशों के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास दोस्ती का 15वां संस्करण आयोजित किया गया? मालदीव और श्रीलंका के बीच में। भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच दोस्ती नामक अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इसका यह 15वां संस्करण था और इसका आयोजन किया गया था मालदीव में। हर 2 साल पर इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण हेतु समझौता किया है? 300 मिलियन डॉलर। 24 नवंबर 2021 को किसने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली डार्ट मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। भारत के किस एयरपोर्ट ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला एयरपोर्ट बनने का लक्ष्य रखा है? दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। 2025 में एशियन यूथ गेम्स और एशियन यूथ पैरा गेम्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। और ऐसा पहली बार होगा कि एशियन यूथ गेम्स और एशियन यूथ पैरा गेम्स का आयोजन एक ही समय में एक ही स्थान पर किया जाएगा। 49वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? एक होता है प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, लेकिन यह है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। फर्क ध्यान में रखिएगा। इस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते डेविड टेनेंट। किस फिल्म के लिए? देश फिल्म के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती हेले स्क्वायर एडल्ट मटेरियल फिल्म के लिए। तो अब चलिए आज 26 नवंबर का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अब्दुल्ला हमदोक किस देश के फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? अब्दुल्ला हमदोक ये सूडान के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। पहले से ये प्रधानमंत्री थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही राजनीतिक संकट के कारण वहां की सेना ने इन्हें पद से हटा दिया था। फिर से वहां की सेना ने इन्हें सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो अब्दुल्ला हमदोक कहाँ के प्रधानमंत्री हैं?
सूडान के प्रधानमंत्री हैं। सूडान एक अफ्रीकी देश है और यहाँ पे ध्यान में रखिए, ये उस सूडान का बात चल रहा है जो रिपब्लिक ऑफ सूडान है। एक है साउथ सूडान और एक है रिपब्लिक ऑफ सूडान। इसका राजधानी है खार्तूम। यहाँ की संसद का नाम है ट्रांजिशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल, करेंसी पाउंड। नेक्स्ट, एंजेला मार्केल के स्थान पर जर्मनी के नए चांसलर कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए, एंजेला मार्केल लगभग पिछले 16 सालों से यानी 2005 से ही ये जर्मनी की चांसलर हैं। अब ये पद से हटने वाली हैं। इनके स्थान पर ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं। ओलाफ स्कोल्ज इससे पहले वित्त मंत्री थे, अब ये जर्मनी के नए चांसलर होंगे। एंजेला मार्केल के बारे में बात करें तो पिछले 10 सालों से ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर बनी हुई हैं। ठीक है, जर्मनी यूरोपियन देश है और स्वचालित रूप से एक ट्रेन का अनावरण किया है जर्मनी, और इस तरह से स्वचालित ट्रेन का अनावरण करने वाला यानी चालक रहित ट्रेन का अनावरण करने वाला, लॉन्च करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। संसद का नाम है बुंडस्टैग, करेंसी यूरो। जर्मनी का जो बर्लिन शहर है स्प्री नदी के किनारे है, कोलोन शहर राइन नदी के किनारे है, हैम्बर्ग शहर एल्ब नदी के किनारे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है प्रसिद्ध शहरों का नाम देकर कि किस नदी के किनारे हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है लंदन के बारे में, लंदन किस नदी के किनारे है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च पुस्तक रीसोल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं बान की मून। ऑप्शन सी राइट आंसर। बान की मून यूनाइटेड नेशन के पूर्व महासचिव हैं। 2005 से लेकर 2016 तक ये यूनाइटेड नेशन के महासचिव रहे थे। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। ठीक है, और इनकी ये आत्मकथा है। बान की मून की ये आत्मकथा है। अच्छा, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुटेरेस हैं। अब 2021 में जो भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें लॉन्च हुई है उनका फटाफट रिवीजन करिए। लाल सलाम पुस्तक के लेखक हैं स्मृति ईरानी। इनका ये पहला ही उपन्यास है, इसी महीने 29 नवंबर को लॉन्च की जाएगी। स्मृति ईरानी के पास वर्तमान समय में महिला और बाल विकास मंत्रालय है। इंडिया वर्सेस यूके के लेखक हैं सैयद अकबरुद्दीन। कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक हैं अभिजीत बनर्जी। 2019 में इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स के लेखक हैं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं अमर्त्य सेन। ये भी नोबेल प्राइज विजेता हैं। 1998 में इन्हें भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक हैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। दोस्तों, मैं डेली आप सभी को इन सभी इंपॉर्टेंट पुस्तकों का रिवीजन कराता हूँ। सबको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और प्रसिद्ध लेखक या फिर प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा लिखी गई है, इसलिए इसे नोट करिएगा और रट जाइए। इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ के लेखक हैं सलमान रश्दी। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक हैं रवि शास्त्री। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। अनफिनिश्ड ए मेमोयर की लेखक हैं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। द लिविंग माउंटेन और जंगल नामा के लेखक हैं अमिताभ घोष। चलिए अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 2021 से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कनेक्ट 2021 कहाँ शुरू हुआ है? इसका आयोजन किया जा रहा है चेन्नई में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कनेक्ट 2021 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 27 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब इस सम्मेलन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ध्यान में रखिए। कनेक्ट 2021 सम्मेलन का थीम है बिल्डिंग ए सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, यानी एक सतत गहन प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। इस सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। ठीक है, और इस सम्मेलन का उद्देश्य तमिलनाडु की GDP को 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर तक ले जाना है। कनेक्ट 2021 सम्मेलन के भागीदार देश 2 हैं
ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। 24 नवंबर से शुरू हुए 5वें आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस 2021 की मेजबानी कौन कर रहा है? इसकी मेजबानी कर रहा है IIT दिल्ली। ऑप्शन डी राइट आंसर। और इस कांग्रेस का आयोजन 24 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक किया जाएगा। इस कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसका थीम है टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग रेजिलियंस टू डिजास्टर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19। इस कांग्रेस का ये विषय है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 5 साल के लिए बढ़ाया है। यानी कब तक के लिए? 31 मार्च 2026 तक के लिए इस योजना को केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। इस योजना के लिए सरकार ने कितना आवंटित किया है? अगले 5 सालों के लिए 3054 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और इस योजना के तहत इंजीनियरिंग, मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य में स्नातक तथा डिप्लोमा कर चुके प्रशिक्षुकों को क्रमशः 9,000 और 8,000 रुपये प्रति माह स्टाइफंड दिए जाएंगे और करीब 9 लाख प्रशिक्षुकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 18 से 35 वर्ष तक की लड़कियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस योजना को लॉन्च किया है? इस योजना का नाम है तेजस्विनी योजना, जो कि जम्मू और कश्मीर बैंक का योजना है, लेकिन इसे लॉन्च की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तेजस्विनी योजना के तहत जम्मू कश्मीर की 18 से 35 वर्ष तक के लड़कियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता राशि प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और भी योजनाओं को लॉन्च किया। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की शिखर योजना और शिकारा योजना को लॉन्च किया और 200 करोड़ के सिडबी क्लस्टर विकास कोष का भी शुभारंभ किया। अब ये शिखर योजना और शिकारा योजना क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। शिखर योजना होटल, यात्रा और पर्यटन उद्योग के लिए 2 करोड़ रुपए तक की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है। वहीं शिकारा योजना के तहत कश्मीर घाटी में शिकारा की खरीद और मरम्मत के लिए 15 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था 24 मई 1954 को और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए 31 अक्टूबर 2019 को, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। यहाँ के उपराज्यपाल हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या 20 हो गई है, पहले 22 थी, अब 2 जिले लद्दाख में चले गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में ये दिवस मनाया गया 25 नवंबर को। हर साल 25 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। 1960 में 3 मिराबल सिस्टर्स की हत्या कर दी गई थी। उसी की याद में हर साल 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ताकि महिलाओं के खिलाफ चाहे वो घरेलू हिंसा हो या फिर किसी भी प्रकार का हिंसा हो, उसे रोका जा सके। इस दिवस का 2021 का थीम क्या है? 2021 का थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड, एंड वायलेंस अगेंस्ट वेमेन नाउ। नेक्स्ट, 25 नवंबर 2021 को स्कॉर्पिन श्रेणी के किस पनडुब्बी को मुंबई डॉक यार्ड में कमीशन किया गया? तो स्कॉर्पिन श्रेणी के INS बेला को हाल ही में मुंबई डॉक यार्ड में कमीशन किया गया। भारतीय नौसेना प्रमुख है करमबीर सिंह, उन्होंने INS बेला को कमीशन किया मुंबई में। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित स्कॉर्पिन श्रेणी की INS बेला जो है ये 4थी पनडुब्बी है। बाकी की 3 पनडुब्बियां कौन सी हैं? INS करंज है, INS कलौरी है, INS खंडेरी है। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, तो P75 के तहत स्कॉर्पिन श्रेणी की कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 4 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना में ऑलरेडी कमीशन कर दिया गया। नेक्स्ट, डेफिनेटली लीडिंग द वे, जिसने हाल ही में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 जीता, किस मीडिया कंपनी का कार्यक्रम है?
तो ये दूरदर्शन का कार्यक्रम है जिसे हाल ही में कुआलालंपुर में, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ABU का मतलब होता है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो के लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइव्स नामक कार्यक्रम को भी ये पुरस्कार दिया गया। दूरदर्शन की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 15 सितंबर 1959 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। CEO है दूरदर्शन के संदीप सिन्हा। आदर्श वाक्य है यानी मोट्टो है सत्यम शिवम सुंदरम। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके का ये क्वेश्चन बनता है और बार बार पूछा जाता है। प्रतिमा पुरी थी। और दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला प्रथम धारावाहिक कौन सा था? हम लोग। ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1936 में और 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आप सभी को पता होगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। नाइटहुड ऑफ पाट गुल्फा से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो नाइटहुड ऑफ पाट गुल्फा से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं डॉक्टर SK सोहन रॉय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। डॉक्टर SK सोहन रॉय केरल के रहने वाले हैं लेकिन वर्तमान समय में यूनाइटेड अरब अमीरात के शारजाह में एरिज ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक और CEO हैं। इन्हें व्यापार और फिल्मों में मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार इन्हें कहाँ पर दिया गया? इटली के फ्लोरेंस में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। 25 से 26 नवंबर को आयोजित 13वें एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 25 से 26 नवंबर को वर्चुअली रूप से 13वें एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। ऑप्शन C राइट आंसर। कंबोडिया की मेजबानी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। तो नोम पेन में वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? कंबोडिया ने की। और इस सम्मेलन का थीम था साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना यानी स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ। एशिया यूरोप समूह की स्थापना 1996 में की गई थी। इस समूह में 51 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय संघ और आसियान शामिल हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। T20 विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर था ऑप्शन D ऑस्ट्रेलिया ने जीता न्यूजीलैंड को हराकर। दूसरा क्वेश्चन था 14वां IPL 2021 का उप विजेता कौन बना? कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया चेन्नई सुपर किंग्स ने। अब चलिए आज का पहला क्विज है। डेविड कार्ड, जोशुआ D एंग्रिस्ट और गुइडो W इम्बेंस ने किस क्षेत्र में 2021 का नोबेल प्राइज जीता है? दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति अबोल हसन बनी सद्र का 88 साल की उम्र में निधन हो गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।